तो है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइस, आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपका मिस हो जाए और क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो गाइस, आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरी अच्छे से देखना। तो गाइस, वीडियो आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, इसलिए अब क्वेश्चन वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार हम लोग के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो ऑप्शन हमारा जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, या रूस का सम्राट, या इंग्लैंड का सम्राट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो फ्रांस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला फरवरी क्रांति, खूनी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, या मार्च क्रांति। तो हमारे यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ग, यानी तीसरा का अक्टूबर क्रांति। आपको ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप जितना याद करके रट के याद नहीं कर सकते, उतना आप अच्छे से देख के समझ के याद रख सकते हो। जब अगर आपका क्वेश्चन अगर इस तरह का एग्जाम में आएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। तो आपको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि लेनिन लेनिन कौन था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेनिन कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता, या अंतिम सरकार का नेता, या मेंशेविक पार्टी का नेता, या उदारवादी दल का नेता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बोल्शेविक पार्टी का नेता। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। पहला जर्मनी, इटली, जापान, दूसरा ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, तीसरा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चौथा फ्रांस, जर्मनी, या जापान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सी, ब्रिटेन, जापान और रूस। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की सन 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखना है। ऑप्शन हमारा छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, या तीसरा भाग। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का ए, यानी का छठा भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो 1863 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी। तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 का हमारा सी, यानी तीसरा, 1864 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7, बाबर किसे कहते हैं। बाबर किसे कहते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को, तटीय मैदान को, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे 7 का आंसर हो जाएगा तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगलों का इलाका। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉमन्स कॉमन्स किसे कहते हैं। कॉमन्स किसे कहते हैं। ऑप्शन हमारा साझा जमीन, साझा जंगल, साझा उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा पहला, साझा जमीन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। आप लोगों में से बहुत लोग क्रिकेट भी खेलते होंगे, तो शायद उन लोग को पता भी नहीं होगा क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। बहुत को पता होगा, लेकिन बहुत को पता नहीं होगा, बहुत जन को। तो यहाँ पे ऑप्शन है 22 गज, 26 गज, 24 गज। तो इनमें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 22 गज होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो ऑप्शन हमारा 1903 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, या 1906 ईस्वी। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी 1905 ईस्वी को हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अब यहाँ से हमारा भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भूगोल का। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। ऑप्शन है हमारा पहला चीन, भूटान, नेपाल, या म्यांमार। तो हमारा 11 का आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी नेपाल को छूती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है। क्या पट्टी कोरामंडल, कन्नड़, कोंकण, या उत्तरी सरकार। तो यहाँ पे 12 का हमारा आंसर हो जाएगा गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी। ठीक है, तो हमारा 12 का आंसर हो जाएगा बी, कन्नड़। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से। तो ऑप्शन पे हमारा सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, या पश्चिमी घाट की ढाल। तो हमारा 13 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अमरकंटक।
अमरकंटक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा पहला है चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम विक्षोभ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या उससे कम। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा 15 का ए, 100 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है परिणाम है का ऑप्शन यहाँ पे का होगा। का यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे का होगा। का में दिया दर, खा में उच्च मृत्यु, गा उच्च या घा अधिक। तो हमारा 16 का आंसर हो जाएगा ए, दर। परिणाम क्या है? दर। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पहला ऑप्शन पुडुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार या दीव और दमन। तो हमारा 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी लक्षद्वीप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी। तो हमारा 18 का आंसर हो जाएगा बी, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो का सांबर, खा वुलर, गा डड्डील, घा गोविंद सागर। तो हमारा 19 का आंसर हो जाएगा ए, सांभर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभ में सभी में प्रारंभ दिया, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का इसका देख लेते हैं। इंग्लिश में दिया हुआ अर्ली में, अर्ली जून या अर्ली जुलाई या अर्ली अगस्त। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हमारा 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अर्ली जून, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21, यानी यहाँ पे से हमारा नागरिक शास्त्र स्टार्ट है, ठीक है। तो चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारा सल्वाडोर ओएंदे, पिनोसे, मिशेल बेसेले या लेक वालेसा। तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सल्वाडोर ओएंदे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो पोलैंड, घाना या दक्षिण अफ्रीका या नेपाल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी, घाना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? एक सेकेंड, कहाँ गया? कौन सा लोकतांत्रिक तरीका नहीं है? तो पहला अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए एक मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा डी, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है 24, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा 24 में बोल रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर APJ कलाम। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान के निर्माता कौन है? तो BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? पहला दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, दूसरा खा स्त्रियों और पुरुषों का, ग गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, घ रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा तीसरा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। गोरे यानी अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? सही कारण नहीं देता है। आपको क्वेश्चन को भी सही से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दिया हुआ का भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता, खा दिया भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली हैं, ग भारत में 18 साल से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। तो ये गलत हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे 27 का
27 क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है। तो पहला है भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संसद, भारतीय के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारत की न्यायपालिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का, राष्ट्रपति, भारतीय संसद या प्रधानमंत्री। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा ए का, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 29 दिया हुआ है कि भारत के संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 8, 6, 9 या 10। तो हमारा 29 का आंसर हो जाएगा बी, 6। लोग कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 10 अक्टूबर या 10 दिसंबर या 10 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30 का सी, तीसरा 10 दिसंबर। उसके बाद हमारे यहाँ से अर्थशास्त्र का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पालमपुर का, ठीक है। तो पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम शाहपुर, रायगंज, रामपुर या भरतपुर। तो हमारे 31 का आंसर हो जाएगा ए, शाहपुर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई। तो कहा है हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या ग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तो 32 का आंसर क्या होगा बी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सबसे पहले आधुनिक कृषि आरंभ हुई की गई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 33, खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी वर्षा ऋतु में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कौन से कार्य जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो साक्षरता दर भी बढ़ाता है, लोगों का स्वास्थ्य बढ़ाता है, कौशल निर्माण बढ़ाता है। तो इसका हो जाएगा चौथा इनमें से सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 35, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। अशिक्षा भी है, अस्वास्थ्य भी है और गरीबी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 36 है NSSO का पूरा नाम क्या है। NSSO का पूरा नाम लिखिए। तो NSSO का हो जाएगा पहला है ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना या स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं। तो ऑप्शन है 3, 4, 2 या 1। तो हमारा 37 का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा ग, यानी 2 विधियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात है का क्रमशः 47 और 43%, 50 और 50%, 41 और 39% या 25 और 60%। तो हमारा 38 का आंसर हो जाएगा एक, क्रमशः 47 और 43%। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 39 है बफर स्टॉक क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बफर स्टॉक क्या है, इसको आपको याद भी कर लेना बफर स्टॉक क्या है। तो खा दिया हुआ ऑप्शन सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, गरीब व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार या अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार या व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। अरे यार एक सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग। पहला भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार या निराश्रित तथा भिखारी या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो गाइज यहाँ पे हमारे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो गाइज आप लोग का आज एग्ज़ाम है, तो आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।